Dear students, our today's topic is synthesis and electrophilic substitution reactions of anthracene. Synthesis is done by various ways, and the first one is synthesis from the benzene. बेंजीन की अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करें एंड उसको फिर आगे फर्दर उसके अलग अलग स्टेप्स करेंगे तो हमारे पास एंथ्रासिन आएगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. तो असाइलेशन टेक्स प्लेस विथ थैलिक एनहाइड्राइड फर्स्ट. तो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ बेंजीन का फ्यूजन है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड और यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन हो रहा है एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो बेंजोइक एसिड. दिस इज़ बेंजोइक एसिड और ये ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइल ग्रुप है. ऑर्थो बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड एंड देन in the presence of concentrated sulfuric acid that act as an dehydrating agent. वाटर का रिमूवल होता है इसकी प्रेजेंस में एंड ये वाले जो यहाँ पे इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है ये और जो यहाँ पे OH है ये रिमूव होते हैं एंड द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन. First of all, anthraquinone is formed and after reduction in the presence of zinc dust, there is formation of anthracene. Then second method of इसमें भी आपका बेंजीन से ही सिंथेसिस है. इसमें सिर्फ हम लोग यहाँ पे ये रिएक्शन भी बेंजीन के साथ है. बेंजीन का रिएक्शन है टू बेंजीन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद एसिटाइलिन टेट्रा ब्रोमाइड. एसिटाइलिन टेट्रा ब्रोमाइड के साथ ये देखिए टेट्रा ब्रोमाइड 1 2 3 4 और ये एसिटाइलिन टेट्रा ब्रोमाइड है. देयर इज़ रिमूवल ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. 4 HBr रिमूव होंगे इसमें एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट विच आफ्टर रीअरेंजमेंट फॉर्म एंथ्रासीन. एंड देन बेंजीन का ही रिएक्शन है विद मिथाइलिन डाइब्रोमाइड. इसमें CH2Br2. मिथिलिन डाइब्रोमाइड क्या है CH2Br2. तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स और बेंजीन के भी 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. रिमूवल ऑफ 4 HBr एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट 9-10 डाईहाइड्रोएंथ्रासीन. अभी 9 और 10 पोजीशन पे एक एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है. ठीक है 9-10 डाईहाइड्रोएंथ्रासीन. ठीक है अब हाइड्रोजन का रिमूवल करेंगे हम. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल एंड प्लैटिनम हीट करेंगे इसकी प्रेजेंस में एंड द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रासीन इज देयर विद द रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल. ओके तो ये रिएक्शंस बेंजीन से हैं. देन सिंथेसिस फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड. बेंजाइल क्लोराइड इज C6H5CH2Cl. CH2Cl. 2 molecules of benzyl chloride जो हैं they react in the presence of anhydrous aluminium chloride. Removal of HCl as is shown in the figure and the formation of again 9-10 dihydroanthracene. और ये सेम रिएक्शन वही है जो हमने पीछे किया कि इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम चारकोल और सेलेनियम की प्रेजेंस में हीट करेंगे एंथ्रासीन फॉर्म होगा एंड द हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड. ठीक है तो ये भी आपका एक और सिंथेसिस का मेथड है. देन फ्रॉम ऑर्थोक्लोरो बेंजाइल क्लोराइड. बेंजाइल क्लोराइड ये है. अब अगर ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो लग गया है तो देखिए हमें क्या क्या रिमूव करना पड़ेगा. हमें बनाना यही है ना 9-10 डाईहाइड्रोएंथ्रासीन फर्स्ट. फिर उसके बाद तो सेम रिएक्शन करके हम लोगों के पास एंथ्रासीन आ जाएगा. अब इसमें अगर 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो NaCl रिमूव होगा. ये वाला Cl ये Cl ये Cl एंड ये Cl. ठीक है ये रिमूव होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल. 4 NaCl removed and the formation of CH2
एंड यहाँ पे CH2 मतलब 9,10 डाईहाइड्रोएंथ्रासीन आफ्टर रिएक्शन और आफ्टर हीटिंग विद प्लैटिनम चारकोल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रासीन। देन नेक्स्ट है डायल-एल्डर रिएक्शन। डायल-एल्डर रिएक्शन में हमने क्या था कि इट इज़ द एडिशन ऑफ डाइन, ये डाइईन, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड ये कौन सा होता है, ईन। ईन एंड डाइईन का एडिशन होता है डायल-एल्डर रिएक्शन में, ईन एंड डाइईन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप यहाँ पे 1,4 नेप्थाक्विनोन लेते हैं, नेप्थलीन होता है ना 2 रिंग्स का, तो 1 और 4 पोजीशन पे ओन है, तो 1,4 नेप्थाक्विनोन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन आफ्टर डायल-एल्डर रिएक्शन गिव्स डायल-एल्डर अडक्ट। अडक्ट इज एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस डायल-एल्डर एडक्ट, फिर उसके बाद इसका रिएक्शन करेंगे हम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एंड ये आपका एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे ये देखिए साइक्लाइजेशन इस रिंग की हो जाएगी पहले। देन एंथ्राक्विनोन इज फॉर्म्ड और 9-10 एंथ्राक्विनोन भी बोल सकते हैं इसको, 9 और 10 पोजीशन पे ओन है और आफ्टर रिडक्शन विद जिंक डस्ट, ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट एंथ्रासीन इज फॉर्म्ड। ये रिएक्शंस आपको लर्न करने पड़ेंगे। आइदर आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि राइट डाउन एनी 2 मेथड्स ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन, और आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है क्योंकि डायल-एल्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसके स्टार्टिंग मटेरियल क्या हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रासीन, या डायल-एल्डर रिएक्शन के एंथ्रासीन की फॉर्मेशन करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, तो आपको ये जो है अच्छे से लर्न करने हैं सारे मेथड ऑफ सिंथेसिस। देन एल्प्स रिएक्शन में भी बेंजीन से ही होता है सिंथेसिस, और एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल HCl इज रिमूव्ड, किसके साथ, बेंजीन का रिएक्शन विद 2 मिथाइल, देखिए ये 1 और 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल बेंजोइल क्लोराइड है, ये 2 मिथाइल बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन विद द बेंजीन, removal of HCl and the formation of orthomethyl benzophenone. This is ortho पोजिशन पे मिथाइल या 2 मिथाइल भी बोल सकते हैं, और ऑर्थोमिथाइल बेंजोफिनोन इज फॉर्म्ड फर्स्ट विच आफ्टर हीटिंग एट 673 to 723 Kelvin temperature results in the formation of एंथ्रासीन। तो दीज आर सम मेथड्स। अब एल्प्स रिएक्शन भी नेमिंग रिएक्शन है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन। नाउ अगला जो हमारा है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एंथ्रासीन। तो उसके लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे उसमें कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो होता है। उसमें है ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज़ द मतलब वैसे तो हम फर्स्ट स्टेप ये भी कर सकते हैं कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज़ द फर्स्ट स्टेप, एंड देन सेकंड स्टेप इज़ द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, एंड द थर्ड स्टेप इज़ लॉस ऑफ प्रोटॉन या H पॉजिटिव फ्रॉम द कार्बोकेटायन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, अदरवाइज हीट या कोई भी रिएक्शन कंडीशन देके आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकता है। तो EZ गिव्स E+। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ कौन सी होंगी, जो कि आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी, तो E पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। एंड Z नेगेटिव इज़ फॉर्म्ड विच एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट करना है हाइड्रोजन को, ठीक है। तो यहाँ पे एंथ्रासीन के हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने हैं। तो एंथ्रासीन का अटैक
कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इलेक्ट्रोफाइल गेन करेगा। यहाँ पे पोजीशन 9 से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ कर रहा है एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। इसकी आपने यहाँ पे एंड सो ऑन लिखा है, मतलब पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं दी हैं। ये आप ड्रॉ करके मुझे पिक्चर्स भेजेंगे इसकी, इसको आप ड्रॉ करके सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ करके मुझे भेजेंगे। तो इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ये वाली है, जिसमें कि आपके ये देखिए यहाँ पे एक मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मूव कर गए यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आपका इस कार्बन पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद और पॉजिटिव चार्ज मूव करता रहेगा, इस रिंग पे भी आएगा, इस रिंग पे भी आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है मूव करके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। पर सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि स्टेबल है वो ये वाली है, फर्स्ट वन इज़ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। देन इससे अब हमने लॉस ऑफ प्रोटॉन करना है, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब प्रोटॉन रिमूव होगा तो प्रोटॉन सेम कार्बन से रिमूव होगा जिस पे कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन किसके साथ जाएगा, Z- के साथ, एंड इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड बैक टू द बेंजीन रिंग या कार्बोकेटायन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ द एंथ्रासीन इज देयर, ठीक है। तो ये था मैकेनिज़्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसमें आपने देखा कि यहाँ पे तो हमने 9 पोजीशन, ये देखिए ना, ये फर्स्ट पोजीशन बोली थी मैंने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाली 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। तो 9th पोजीशन पे अटैक हुआ है। अदरवाइज़ तो ये और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1 के भी ले सकता है। जितनी आइसोमेरिक फॉर्म्स होती हैं, कितनी आइसोमेरिक फॉर्म होती हैं इसकी, 3, अल्फ़ा पोजीशन, बीटा पोजीशन एंड गामा पोजीशन। तो तब ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अल्फ़ा पोजीशन से भी ले सकता है, मतलब 1, 4, 5 और 8 से भी ले सकता है। बीटा मतलब 2, 3, 6 और 7 से भी ले सकता है, और 9 और 10 से तो ये वाला हो ही गया। तो ये कौन सी ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो अब हम करेंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन सी पोजीशन की होती है। तो हायर रिएक्टिविटी जो है वो 9 और 10 पोजीशन की होती है। वाई इट इज़ सो, इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम अटैक एट पोजीशन 1 करते हैं या अल्फ़ा पोजीशन पे जब अटैक करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का, तो कौन सी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रोफाइल ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये नंबर 1 स्ट्रक्चर बनी। अटैक एट, देखिए यहाँ पे भी एक ही स्ट्रक्चर दी हुई है क्योंकि हमें इसी स्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा काम है। बाकी स्ट्रक्चर्स भी होती हैं लेकिन ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसीलिए हमने यहाँ पे एक एक ही स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। लेकिन आप लोग जो है अटैक एट पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 9 की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें फिर आप बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर 1 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। वो क्यों है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं स्ट्रक्चर पोजीशन 2 पे भी बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है, जब पोजीशन 2 पे होगा सेम इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है ये, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो 1 कार्बन पे आ गया और इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता रहेगा, लेकिन जो ये वाली स्ट्रक्चर है दिस इज़ अगेन मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जब आपका सेकंड पोजीशन पे अटैक हुआ है। जब पोजीशन 9 पे हुआ है तो ये तो हमने पीछे भी कर दिया कि पोजीशन 9 पे होगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ है एंड दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है, ये आप ड्रॉ करके बताएंगे मुझे सारी, ठीक है। सारी पोजीशन पे 1, 2 एंड 9 पोजीशन पे मिल लिया आपने सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके भेजनी है, जैसे हमने किस केस में की थी, नैप्थलीन के केस में की थी, ठीक है। वो आपने कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजी हैं, तो वेरी गुड स्टूडेंट्स जिन्होंने भेजी हैं, ट्राई किया है, और कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने नहीं भेजी हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे बाद में भी, जब कॉलेजेस अगर खुलते हैं तो फिर मैं वहाँ पे भी आपको ब्लैक बोर्ड पे इसको ट्राई करवाऊँगी, ओके। देन ये आ जाता है मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर 1, 2 एंड दिस वन इज़ 3। तो यहाँ पे पोजीशन 9 या पोजीशन 10 पे अगर होता है तब भी यही वाली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनती है।
अब इसमें ये क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब अटैक एट पोजीशन 9 ही क्यों होता है, उसकी हायर रिएक्टिविटी क्यों होती है 9 और 10 की। तो इट इज़ एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस दैट कि अगर आप पोजीशन 9 की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 बेंजीन रिंग्स आर इंटैक्ट एंड 2 अलग अलग बेंजीन रिंग्स हैं, जबकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर 1 और 2 को देखें आप तो यहाँ बेंजीन रिंग अकेली अकेली नहीं है, यहाँ पे नेप्थलीन रिंग्स हैं, ये भी नेप्थलीन रिंग है, ये भी नेप्थलीन रिंग है। तो अगर रेजोनेंस एनर्जी देखी जाए तो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की कितनी होती है 151, तो यहाँ पे 2 है तो 151 इंटू 2 कितना हो गया 302 किलो जूल पर मोल, ये आ गई रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द दिस स्ट्रक्चर। और अगर पोजीशन 2 और 1 की बात करें तो नेप्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है 255 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ पे पोजीशन 9 पे अटैक हुआ है, मतलब 302 किलो जूल पर मोल ज़्यादा है, तो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज वो ज़्यादा है, तो वो ये वाली मतलब स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टेबल स्ट्रक्चर अगर बन रही है अटैक एट पोजीशन 9 पे तो मींस पोजीशन 9 पे ही अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, मोस्ट प्रेफरेबली पोजीशन 9 पे होगा, 9 या 10 पे, ठीक है। अगर वो 9 और 10 पोजीशन ब्लॉक हैं तब आपकी दूसरी पोजीशन पे जा सकता है, ठीक है। लेकिन हायर रिएक्टिविटी किस पोजीशन पे होती है, एट पोजीशन 9 एंड 10 पे। देन नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल हम पहला करेंगे हैलोजिनेशन, बेंजीन के केस में कर लिए हमने, नेप्थलीन के केस में कर लिए, अब एंथ्रासीन के केस में करेंगे हम हैलोजिनेशन। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे होगा कि कौन सी पोजीशन पे मतलब अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, मैकेनिज़्म कर लिया उसका, तो आपको पता है कि हमने पोजीशन 9 पे अटैक कराना है मैक्सिमम, तो हैलोजिनेशन में एंथ्रासीन है, और अगर आप Cl2 एंड CS2 की प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरीन एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है आपके पास, यहाँ पे 9-10 डाईक्लोरो एंथ्रासीन आएगा, 9 और 10 दोनों पोजीशन पे अटैक हो रहा है। लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर पे नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आपका क्या बनेगा, 9-10 डाईक्लोरो एंथ्रासीन भी बन सकता है माइनर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट बनेगा कि पोजीशन 9 पे क्लोरीन का अटैक होगा, ठीक है। 9-10 भी बन सकता है, और साथ में मेजर प्रोडक्ट जो है वो 9 क्लोरो एंथ्रासीन बनेगा, क्योंकि पोजीशन 9 पे अटैक होना है। जबकि अगर आपने रूम टेम्परेचर पे किया है तो आपको इसको हीट करना पड़ेगा, देखिए सेकंड स्टेप पे, तब आपका ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है। पहले तो ये डाईक्लोरो बन गया ना इधर फर्स्ट स्टेप में, तो हायर टेम्परेचर पे ये मोनोक्लोरो और 9 पोजीशन पे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनता है। देन नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में HNO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO ट्वाइस O मीन्स एनहाइड्राइड है ये, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में अगर आप यहाँ पे रिएक्शन होता है, देन मिक्सचर ऑफ अगेन 9 नाइट्रो या 9-10 डाई नाइट्रो एंथ्रासीन इज फॉर्म्ड, ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, 9 पोजीशन पे। तो क्योंकि अब यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है ना, तो डाई सब्स्टिट्यूशन में आपका सेकंड 10 पोजीशन अवेलेबल होती है फिर उसको नाइट्रो ग्रुप को, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है जो अगला क्वेश्चन भी पूछते हैं इसमें, ये हमने पहले भी किया, सल्फोनेशन के केस में जब आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एंथ्रासीन का रिएक्शन करते हैं, जब हम नेप्थलीन का किया था वहाँ पे भी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई थी, क्योंकि नेप्थलीन के केस में हमने किया था कि ये फर्स्ट पोजीशन पे अटैक होता है नेप्थलीन अगर है आपका तो, लेकिन वहाँ पे अगर सल्फोनेशन हो रही है तो सेकंड पे होता है बिकॉज ऑफ पेरीहाइड्रोजन, स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू पेरीहाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब आपका सल्फोनेशन होती है तो यहाँ पे ये देखिए होना तो क्या चाहिए,
9 पोजीशन पे आना चाहिए था SO3H। तो अगर 9 पोजीशन पे SO3H आता है तो देयर आर 2 पेरी हाइड्रोजन्स, एक पोजीशन 1 पे है और एक पोजीशन 8 पे है, जो कि स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं फॉर द कमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, उसकी वजह से ये 9 पोजीशन पे ना जाके पोजीशन 1 या पोजीशन 2 पे जाता है। मतलब अल्फ़ा बीटा पे जा सकता है, गामा पोजीशन पे ये नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है, सबके ही केस में बनता है ये इम्पॉर्टेंट, चाहे आप एंथ्रासिन करें, नेप्थलीन करें, या फिर आप आगे पढ़ेंगे हम फिनेंथ्रीन, वहाँ पे भी हम देखेंगे कि किस तरह से सल्फोनेशन एक स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से अलग प्रोडक्ट देता है, जबकि होना चाहिए था 9 पे, लेकिन जाएगा ये फर्स्ट और सेकंड पे। देन फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन जो है, असाइलेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? H का रिमूवल होगा यहाँ से पोजीशन 9 से, एंड CH3COCl से HCl इज रिमूव्ड। अब यहाँ पे भी फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अगर आपका सॉल्वेंट कैसा है, यहाँ पे कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं और सॉल्वेंट चेंज हो जा रहे हैं। अगर डाइक्लोरो इथेन यूज़ हो रहा है तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 9 एसिटाइल एंथ्रासीन। लेकिन अगर सॉल्वेंट बल्कियर बिगर यूज़ किया आपने, लार्जर जो है वो C6H5NO2 जो कि बिगर इन साइज़ है, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है विद द नाइट्रोबेंजीन के साथ, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना C6H5NO2, तो ये बिगर कॉम्प्लेक्स बना देता है। उसकी वजह से ये पोजीशन 9 पे ना जाके बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, तो पोजीशन 9 पे नहीं जाता है, CH3 कौन सी पोजीशन पे चला जाएगा? 1 पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो सल्फोनेशन के केस में बिकॉज सल्फोनेशन में भी बिगर ही है जो इलेक्ट्रोफाइल है, और दूसरा अगर आप फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन कर रहे हैं तो भी आपका डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है तो 9 पोजीशन पे नहीं जाएगा। एसिटाइल क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और नाइट्रोबेंजीन का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बिगर होगा देन दैट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये बिगर है तो ये पोजीशन 1 पे जाएगा। देन नेक्स्ट आ जाता है फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ये एक फॉर्माइलेशन मतलब किस ग्रुप का एडिशन होगा फॉर्माइलेशन में? CHO, फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, CHO में HCHO इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्माइलेशन मतलब CHO ग्रुप का अगर एडिशन हो रहा है एज इलेक्ट्रोफाइल, इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर्माइलेशन रिएक्शन। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, देखिए डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और ये एक नेमिंग रिएक्शन भी है, विल्समेयर हैक रिएक्शन भी इसको बोलेंगे। और इसमें डाईमिथाइल फॉर्मामाइड के साथ क्या प्रोडक्ट क्या आएगा? 9 फॉर्माइल एंथ्रासीन इज फॉर्म्ड। ठीक है, CHO इसका एडिशन होता है और यहाँ से H रिमूव हो रहा है, तो ये CH3 twice NH is formed as side product। देन नेक्स्ट आ जाता है क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन में CH2Cl ग्रुप का एडिशन है। अगेन इसमें आपको रिएक्टेंट एंथ्रासीन तो है ही है, फॉर्मल्डिहाइड, HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में क्या बनेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल? CH2Cl पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ 9 क्लोरोमिथाइल एंथ्रासीन या फिर 9,10 डाईक्लोरो
मिथाइल एंथ्रासीन इज फॉर्म्ड। क्लियर हो गया ये? तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।